ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दतां गीते भवद्वेषिणी वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है मिला है। इसलिए आज का यह दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानव यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करा। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि सुबह 7:55 तक है। अभी उसके बाद एकादशी लग जाती। आज एकादशी व्रत है और उत्तर आषाढ़ नक्षत्र 11:53 तक, उसके बाद श्रवण नक्षत्र लग जाता है।
आज है सोमवार, भोलेनाथ शिव जी का सोमवार भी है, एकादशी भी है, हरि हर की तिथि है दोनों। और भोलेनाथ की आराधना उपासना करे सोमवार। और यहाँ ऋतु वर्षा ऋतु है। अब तो शीतल सुबह, वातावरण ठंडा, तो तापमान 20 डिग्री रात्रि का और दिन का 32 डिग्री रहा। यहाँ गंगा जी के ऊपर कोहरा छाया हुआ है। और ईस्वी सन 2023 24 सितंबर 2023 सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वयस्क मनवंतर श्वेत वराह कल, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य, अद्वैत वेदांत आचार्य, शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवलाद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 47 और 48 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रसार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवद गीता श्रवण साधना करें। कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप से रहित होकर अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि कर वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और कराए। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लेखन करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो भगवान अर्जुन को कर्म योग के सूत्र कह रहे हैं कि निष्काम ईश्वरार्थ कर्म योग का स्वरूप क्या है, उसका रहस्य क्या है, उसकी फॉर्मूला क्या है, उसके नियम क्या है। तो 4 सूत्र भगवान ने कहे हैं श्लोक नंबर 47 में। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तो यहाँ भगवान 4 सूत्र कहे हैं। ते कर्मणि एव अधिकार। तो हमारा जन्म हुआ, ईश्वर ने हमें वर्णाश्रम धर्म देश काल परिस्थिति अवस्थाएं जो भी जहाँ
जिस हाल में जन्म हुआ, तो प्रारब्ध के अनुसार जो हमारा कर्तव्य है, स्वधर्म है, वह वर्णाश्रम धर्म करने में हमारा स्वतंत्र अधिकार है। अधिकार को जानकर ही कर्म करना उचित है। तो शास्त्र विहित परंपरागत वर्णाश्रम धर्म अनुसार कर्म करने का अधिकार है। लेकिन आजकल 90% तो मनुष्य मनमानी कर्म करते हैं। उन्हें न वर्णाश्रम धर्म का पता है, न परंपरागत कोई मर्यादा है, न कोई शास्त्र के नियम विहित कर्म का ज्ञान है। इसीलिए ये जो युग है, ये मनमानी, उसका परिणाम भी आता है, मनमानी ही आता है। तो कर्म करने में अधिकार है स्वतंत्र, लेकिन मनमानी नहीं। परंपरागत शास्त्र अनुसार, आचार्य कुल परंपरा अनुसार, वर्णाश्रम धर्म अनुसार कर्म में मेरा यह कर्तव्य है, ऐसा बोध रहना चाहिए कि अधिकार है। तो कर्तव्य कर्म करने का अधिकार सभी जीव को ईश्वर ने दिया है। क्योंकि अधिकार ना हो वैसे अनधिकार चेष्टा करने में दोष है, तो वह मनुष्य को दुर्गति में ले जाते हैं। और फिर कहा फल की बात, बोले फल जो है, फलेषु कदाचन मा, फल ईश्वर के अधीन है, व्यष्टि समष्टि स्तर पे। तो फल क्या है? अहम सुखी, अहम दुखी, सफलता निष्फलता, बस ये दो ही तो फल है। तो उसमें चिंता न करे, फल के लिए मन को व्यथित ना करे कि भाई कर्म करना मेरा कर्तव्य है, फल देना ईश्वर के हाथ में है, फल मैं नहीं निर्धारित कर सकता। तो श्रद्धा के साथ ईश्वर पर विश्वास करके जो फल ईश्वर देता है, तो फल जो है वह कोई मनुष्य या प्रकृति के अधीन नहीं। और जब फल की गति भी गहन है, कौन से अभी आप कौन से कर्म का फल भोग रहे हो, वो ईश्वर जानता है, हम नहीं जान पाते। ये सत्संग कर रहे हैं, ये किस कर्म का फल भोग रहे हैं? तो अधिकार फल देने का ईश्वर के हाथ में है। इसीलिए हमें फल की चिंता छोड़कर, फल का चिंतन, तृष्णा, आसक्ति छोड़कर ईश्वरार्थ अपना कर्म करना आवश्यक है, अपने अधिकार में रहे। फल को लक्ष्य में रखकर, फल को हेतु में लक्ष्य कर कर्मों के फल के हेतु मत बनो, ऐसा कहा। फल के आग्रह के साथ कर्म ना करो। जैसे बीज बोओगे तो अंकुर तो होगा ही, कर्म करोगे तो फल तो होगा, लेकिन फल ईश्वर के अधीन है, कर्म हमारे हाथ में। मतलब कि फल कामी ना बन, फल इच्छा वाले, तृष्णा वाले ना बन, कर्म की निष्ठा वाले बन। लेकिन ज्यादातर मनुष्य संसार में फल की निष्ठा वाले, कर्म में कोई निष्ठा नहीं, इसीलिए उनकी दुर्गति होती है। लौकिक सिद्धि भी नहीं मिलती, परलौकिक और पारमार्थिक तो बात बहुत दूर। और फिर अपने कर्तव्य कर्म में आलस प्रमाद ना करे, अकर्मण्यता ना लाए। नित्य कर्म, भाई सुबह उठ जाओ, 4 बजे अपना टाइम टेबल बनाओ, सुबह से रात को 10, 9, 10 बजे तक जो भी है, अपने प्रत्येक क्षण कर्म करो जो अपना प्रारब्ध है। ज्यादा सोचो मत, ये चाहो मत, ये करो वैसा करो, मिथ्याचार जो मानसिक, तो अपने कर्म में अरुचि ना,
और जल्दबाजी भी ना करो, लापरवाही भी ना करो, सावधानी पूर्वक शास्त्र धर्म अनुसार अपना स्वधर्म कर्तव्य करो। टाइम पास करने का समय ईश्वर ने हमें नहीं दिया है। स्वधर्म करना, नित्य कर्म, स्वाध्याय, अध्ययन, अध्यापन, बहुत सारे मनुष्य के कर्तव्य है। लेकिन जब जिसको कर्तव्य का पता ही नहीं है, वो तो टाइम पास करेगा, पत्ते खेलेगा, मोबाइल में गाने गेम खेलेगा। अरे भाई, मनुष्य जीवन मिला है, ये क्या, ये मनोरंजन, एंटरटेनमेंट? नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, साधना है, कर्म, उपासना, आराधना, स्वाध्याय, वेद पढ़ना, अध्ययन, अध्यापन, अरे हजारों कर्म। लेकिन वो अकर्मण्यता, मतलब अपना स्वधर्म करो, यानी कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति ना हो। अरुचि होती है कई लोगों को अपना, अरे भाई नहाने धोने में भी अरुचि होती है, खाना पीना अपना नित्य कर्म है उसमें भी अरुचि होती है। इसलिए भगवान ने कहा ते अवश्य अपने प्रारब्ध अनुसार अपने कर्तव्य कर्म को तुम अवश्य करो, पूरी सावधानी पूर्वक। जैसे युद्ध के मैदान में बाण चलाते हैं तो पूरी सावधानी से, कोई लापरवाही नहीं हो। प्रत्येक कर्म जो है बाण की तरह है, बाण चलाओ। युद्ध का मैदान है, संसार जो है कुरुक्षेत्र। तुम अपने कर्तव्य कर्म में लापरवाही ना करो। वर्तमान में हम सोचते हैं कि यह समाज देश में ये आजकल बड़ी समस्याएं है, भ्रष्टाचार है, खराबी है, बुराई है समाज में, तो गपशप करते रहते लोग कि किसी को आकर ये समाज का सुधार करना चाहिए, भगवान को आना चाहिए अवतार, या तो फिर कोई संत महापुरुष लोग या कोई नेता, तो किसी को आकर ये समाज सुधार करना चाहिए। कोई कर्म करने वाला होना चाहिए, समाज सुधार। जो समाज सारा सब सुधर जाएंगे तो मैं भी सुधर जाऊंगा। सुधर जाएंगे तो उसका फल भोगने वाला मैं, तो सब सुधर जाएंगे, बाद में मैं सुधर जाऊंगा। तो ये सोचने का तरीका ही उल्टा है। और कोई करेगा, तो वहां रास्ते में कचरा पड़ा है तो उठा के कचरे के डब्बे, नहीं नहीं, कोई आएगा समाज सुधारक, वो कचरे के डब्बे में कचरा डाल देगा, तब तक वो वहां बदबू फैलाएगा। तो मैं बैठा हूँ, देखता हूँ कि समाज सुधारक कितने हैं देश में। ऐसे चौकीदारी करने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन वो कहते चौकीदारी मत करो, तुम स्वयं कर्म करो। आजकल चौकीदारों का कोई कमी नहीं है समाज में, सब जगह चौकीदारी करने वाले, घर में परिवार करने वाले कम। अब सुधर जाएगा तो फिर हमें लाभ होगा, यह सोचने का तरीका ही उल्टा है। अरे भाई, मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये करने योग्य हूं, यह विचार, ये नहीं कि दूसरे लोग करेंगे, यह विचार ही उचित नहीं। पर करने वाला मैं बनूं और कोई करेगा उसका इंतजार क्यों करूं? जो कर्म सामने है, कह भी देते हैं कि समाज इतना बिगड़ गया है, भ्रष्टाचार है, तो मेरे अकेले से क्या होगा, मैं करूंगा तो क्या होगा। अरे भाई, जो भी हमारी योग्यता है, जितनी शक्ति है तन मन, उससे हम करें। दूसरे लोग करेंगे या फिर कहेंगे सफाई कर्मचारी वाले का काम है। मैं यहाँ सामने घूमने जाता हूँ तो कचरा यहाँ वहां पड़ा होता है,
मैं उठा के कचरे के डब्बे में डालता हूँ, सोचता हूँ इतने लोग हैं, लेकिन वो मैं नहीं सोचता कि सफाई कर्मचारी वाला या कोई दूसरा समाज सुधारक आएगा और वो कचरा डब्बे में डालेगा। अरे अब पड़ा है, गंदगी फैला रहा है, तो मैं उठा के डाल दूं, उसमें क्या फर्क पड़ता। तो ज्यादातर इतने हजारों लोग घूमते रहते घाट, किसी को ये नहीं लगता कि ये कचरा उठा के डब्बे में नहीं, क्योंकि वो तो सफाई कर्मचारी वाला सुबह आएगा, उसका काम है, हम क्यों करेंगे। हमारी जिम्मेदार, अरे तू राष्ट्र का नागरिक है, वो सफाई कर्मचारी वाला करे ना करे, तुम्हारे सामने कचरा पड़ा है, लेकिन ये सोच नहीं हो। तो यहाँ कह देते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हमसे क्या हो सकता है। तो सूत्र याद रखो कि ईश्वर ने हमें जिस परिस्थिति में जहां रखा है, हमारी जितनी योग्यता है, शक्ति है, ताकत है, उतना हम अपनी ओर से कर ले, दूसरे का इंतजार ना करें। हाँ, उसका प्रभाव हमने किया, उसका प्रभाव क्या होगा वो ईश्वर जाने। ये मत सोचो कि मुझे मेडल मिल जाए, सफाई कर्मचारी वाले, फिर सफाई जो है नगर पालिका मुझे गोल्ड मेडल देगी कि ये बाबा बहुत बढ़िया है, सफाई कचरा सब डब्बे में डालता है, इसीलिए उसको एक पुरस्कार दिया जाए। ये सब बकवास, ये पुरस्कार पुरस्कार सब बकवास धंधा है। स्वधर्म करो, कर्तव्य करो, ईश्वर है पुरस्कार देने वाला एकमात्र। ये सब क्या है, सरकार और ये सब बकवास करते, पुरस्कार ईश्वर के हाथ में, वो ईश्वर फल देता है, ये लोग क्या देंगे, ये तो सब भ्रष्ट है। तो ये सब जो आजकल चल रहा है, मेडल और पुरस्कार और सरकार, ये विभूषण ये भूषण सरकार के, ये अंग्रेजों की सिस्टम है। ईश्वर को देखो, ईश्वर देता है, देने वाला वो है। तो इसकी मत सोचो कि परिस्थिति, तो यथाशक्ति जो हमसे हो सके ठीक से करो। सामने जो है कोई भी बोले इससे मुझे क्या फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा तो मैं क्यों करूं, मुझे फायदा दिखाओ। भाई मार्केटिंग जैसे बिजनेस में हो, तो इतना फायदा होगा, LIC वाला आएगा तुम्हें बताएगा इतना इसमें ये पॉलिसी ले लो ये। अरे भाई ये फायदे फायदे के चक्कर में मत पड़ो, कोई फल फायदा होगा या ना होगा, मेरा स्वधर्म है कर्तव्य। नहीं नहीं, कोई फल फायदा नहीं होगा इसीलिए मैं नहीं करूंगा, ऐसी जो सोच है 90% मनुष्य की संसार। फायदा होगा, फल होगा तो मैं करूंगा, नहीं तो मैं कुछ नहीं करूंगा, चुपचाप मोबाइल देखूंगा, गेम खेलूंगा, पत्ते खेलूंगा, बीड़ी पीऊंगा, शराब पीऊंगा, टाइम पास करूंगा, एंटरटेनमेंट मूवी देखूंगा, मुझे कुछ करने की जरूरत, कोई फायदा हो तो मैं कुछ करूंगा ना। तो यही एक सोच है, ये आसुरी सोच, ये धर्मात्मा की सोच नहीं, कर्मयोगी की सोच नहीं। और अंत में भगवान ने इस श्लोक में कहा, माते संग अस्तु अकर्मणि। संसार में 90% लोग सोचते समझते, बड़े बुद्धिमान समझते अपने आप को, बड़े इंटेलिजेंट स्मार्ट, महामूर्ख है। प्राय लोग समझते हैं कि स्वधर्म कर्म करने से कोई लाभ फायदा नहीं, तो नहीं करना ही ठीक है। क्या मिलेगा, मैं मेरा कर्तव्य स्वधर्म करूंगा, तो ये लाभ फायदा नहीं करने में आसक्ति, यानी ये बहुत बड़ी समस्या है मानव जाति कि मुझे कुछ लाभ फायदा नहीं हो तो मैं नहीं करूंगा, और उन नहीं करने में आसक्ति है, बिना लाभ फायदा के अपना स्वधर्म कर्तव्य नहीं करने में आसक्ति। ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए भाई, आलस प्रमाद उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन फायदा दिखाओ, फायदा नहीं है तो हम आलस करेंगे, सो जाएंगे,
लापरवाही प्रमाद करेंगे, यानी बिना फायदा के हम अपने कोई कर्म नहीं करेंगे, हमें लाभ और फायदा दिखाओ। अकर्म में आसक्ति, ये तमोगुण की आसक्ति। अरे भाई इतना संसार है सारा, इतने कर्म है, आप आसपास चलो, कहीं भी जाओ, आपसे हो सके आपका योगदान करो। घर में भी बैठा होता है वो, बीड़ी पीता है मूर्ख का, अरे वहां इतने घर में इतना काम पड़े हो, बेचारी सुबह से शाम बहन बेटे दौड़ रहे, वो मूर्ख। अरे तू भी हाथ बटाना, थोड़ा झाड़ू मार ले, सफाई कर ले, वो सोफा ठीक कर ले, पर्दा नहीं, बैठेगा मोबाइल देखेगा, गेम खेलेगा, व्हाट्सएप फेसबुक कर, अरे मूर्ख। अरे कान पड़ा है, घर है, वहां तू रहता है, लेकिन नहीं, बीड़ी पिएगा। तो ये संसार में ऐसे तमोगुण महारोग है, आसक्ति, ये तमोगुण की आसक्ति है। अकर्म में आसक्ति यानी तमोगुण की आसक्ति, ये तमोगुणी प्रकृति वाला, वो तमोगुण असुर है। कर्म करने में हाँ उसे फायदा, भाई ये तुम करो, कोई कहेगा तो मैं करूंगा, ये भी एक बड़ी एक समस्या है। बिना कहे मुझे क्यों करूं, उसे कहना चाहिए ना क्या करना। अरे भाई दिख रहा है करना। तो अकर्म में अपने सामने कर्म देखते हुए भी कर्तव्य स्वधर्म कर्म में न करना, यानी अकर्म में आसक्ति होना, कुछ नहीं करना, बैठे हैं महाराज सोफा पे। यार घर में ज्यादातर ये जो पुरुष वर्ग है ना, तमोगुण में पड़ा, तंबाकू खाएगा, मावा खाएगा, गपशप करेगा, अखबार पढ़, अरे भाई काम है घर में इतना, वो बेचारी सुबह 5 बजे उठे, कई कितना 100 काम करती है, कोई दया नाम की चीज ही नहीं, मूर्ख। अकर्म में आसक्ति, तमोगुण की आसक्ति, प्रमादी, मनमानी, उसमें भी आसक्ति, मेरे मूड है तो करूंगा, अरे मूड मनमानी, वो कहती भी उसके मूड में आएगा तो करेगा, नहीं तो कहने से भी नहीं करेगा, वो बड़े तर्क करें। कई लोगों को मैं क्यों करूं, उसमें क्या है, मुझे क्या फायदा होगा, 1 घंटा अरे उतने में तो काम हो गया होता, बहस करेगा लेकिन काम नहीं करेगा। तो एक मनमानी की आसक्ति, एक अकर्म की आसक्ति, एक प्रमाद, आलस, निंद्रा में आसक्ति, यानी कर्म न करने में आसक्ति, ये बहुत बड़ी आसक्ति, तमोगुण। करना उसे है लेकिन न करने में आसक्ति। जैसे मैं यहाँ भी देखता हूँ ना, वो रास्ते में वो मजदूर काम कर रहे हैं, तो जब वो वहां उसका सुपरवाइजर यहाँ वहां गया है, मैनेजर नहीं है, तो सारे कर्मचारी यहाँ वहां बैठ के गपशप करने लगे, बीड़ी पीने लगे। अरे भाई कर्म करना है, वो सब है, वो यहाँ कुछ गया है, मैनेजर आके तो फिर सब काम करने लगे, यानी तमोगुण में आसक्ति पर। ओ ऐसे लोग फिर मजदूरी ही करेंगे, जिंदगी में उनकी प्रगति हो ही नहीं सके, ऐसे ही कुत्ते की तरह जिएंगे और मरेंगे। कर्म न करने में आसक्ति बहुत है। अरे भाई अपना स्वधर्म कर्तव्य को तो छोड़ो, और भी समाज लोक हित के लिए भी कर्म करो, फल में आसक्ति मत करो। फायदा क्या, अरे फायदे को छोड़ो, भगवान स्पष्ट कहते क्या लाभ होगा, क्या फायदा होगा, फल में आसक्ति मत करो। स्वधर्म कर्तव्य कर्म ईश्वरार्थ करो, सबके भले के लिए, हित के लिए, ये भी ईश्वरार्थी है कि इसमें सबका हित है, भला है, कल्याण है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे प्रार्थना है। निरंतर कर्म करो, फल की चिंता छोड़ो, फल को ईश्वर के, परमात्मा के अधीन है। ईश्वर
उसका हिसाब रखता है। अब आपके हाथ में मेरे हाथ में नहीं है। कर्म का हिसाब बैलेंस शीट आपकी कभी वो ईश्वर जानता है। आपने इस जन्म में क्या कर्म किए हैं, पिछले अनेक जन्मों में क्या संचित है, अभी आज क्या कर रहे हो, सारा अकाउंट ईश्वर के पास है। उसका फल भी देने का उसी के आदेश में प्रकृति फल देती है। इसीलिए ईश्वर को कम ना समझो कि आपके सारे कर्म का हिसाब उसके पास है। तो वह कर्म करो, फल की आसक्ति तृष्णा छोड़ो। फल ईश्वर पर छोड़ दो ना। ईश्वर को जो देना न देना कोई बात नहीं, ईश्वर जाने, उसका हिसाब आप क्यों रखते। सब आज दुनिया में सब पहले तो देखेंगे कि ये बिजनेस में कितना प्रॉफिट है, क्या फायदा है, कितना है, फिर करेंगे। कोई ऐसा नहीं कि हम सबके भले के लिए, हित के लिए ही करें। तो वह मनुष्य जो है, ईश्वर निष्ठा उसमें कभी नहीं हो सकती, क्योंकि ईश्वर निष्ठा का पहला ही एंट्रेंस द्वार है कि ईश्वर के लिए स्वधर्म कर्म करो। फल के लिए करोगे तो ईश्वर की निष्ठा हो ही नहीं सकती। परमार्थ, आप परमार्थ करना चाहते हो तो पहला कदम ही है कि अपना स्वधर्म कर्तव्य ईश्वर के लिए करो। अकर्ता अभोक्ता बनने में बर्बादी है। इसीलिए अकर्ता भोक्ता बनने के क्रम में पहले यह कर रहे हो कि स्वार्थ फल भोग के लिए स्वधर्म कर्म करना छोड़ो। सबके हित भले के लिए, ईश्वर के लिए अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म करो। अर्जुन युद्ध करने आया है, वो भी अपना स्वार्थ देख रहा है। भगवान कहे धर्म के लिए, मतलब सबके हित भले के लिए युद्ध लड़ो। तो स्वार्थ के लिए कर्म करना छोड़ रहे हो, ये सर्वथा अकर्मी भाव, ये अकर्मण्यता नहीं करो। अकर्मण्यता का त्याग करो, क्योंकि अकर्मी यानी स्वार्थ वृत्ति, ये स्वार्थी ही अकर्मी होता है। उसको स्वार्थ है, बस बैठा रहेंगे। वहां कहीं भी शादी ब्याह में गया है तो कहीं आश्रम में भंडारा है तो बैठा रहेगा, फिर वो सेवा नहीं करेगा। फिर अपना स्वार्थ देखेगा कि कहाँ लड्डू ज्यादा मिल रहे, कहाँ क्या मिल, बस वो अपना स्वार्थ अपना लेके अपना झोला लेकर आएगा, अपना झोला भर के, उसे किसी से कोई मतलब ही नहीं। ये झोला छाप संसार में सब ज्यादातर ऐसे लोग होते हैं, झोला लेके कुछ दे, खाली नहीं, झोला खाली लेके आएगा, भर के जाएगा। ऐसा नहीं कि झोला भर के आए खाली करे, भाई किसी को दे, देने की बात नहीं, बस ले ही ले। हमारे साधु समाज में भी हम कहते हैं दो प्रकार के साधु होते हैं। पूरी जिंदगी लेने का ही धंधा, लेना, लल्ला ला, उसे हम लल्ला बाबा कहते हैं। लल्ला बाबा, ले लो, जहां से मिले वहां सब जग ले लो इकट्ठा। और एक होता है दद्दा बाबा, दद्दा, उसको लेने की कोई फक्र, वो बस देने में, उसको देते रहता है, देते रहता है भगवान। तो दद्दा बाबा तो 10% भी नहीं होते, 90% लल्ला बाबा। हिंद हरिद्वार ऋषि, ले लो, जहां से मिले वहां से फ्री का माल, बाबा बन गए तो ले लो, लल्ला बाबा। और संसार में भी 90% लोग लल्ला बाबा। पैदा ही हुए कि लेने के लिए, बच्चा है बचपन से उसको संस्कार ही ये माँ बाप दे, ले लो जहां से मिले, लेकिन देने का नहीं, लेने का सो। पैदा ही हुए लेने के लिए, संसार में कुछ देने के लिए आए हैं, वो तो कोई बहुत कम विरले हो। तो ये भाव है, इसी को कहते अकर्मण्यता, स्वार्थ। ले लो, ले लो, ले लो, कहां तक लोगे मैं। तो सर्वथा यह
स्वार्थ छोड़ो, ये कह रहे हैं। सकर्म अकर्मण्यता का भाव न होने पर भी मेरे कर्म का फल मुझे ही मिले, ये स्वार्थ वृत्ति। मैं कुछ भी करूं तो वो कर्म का फल केवल मुझे ही मिले और किसी को नहीं मिलना चाहिए। अरे भाई, जो हमारे अधिकार का कर्म है उसे हमें करना है। फल की तृष्णा, फल भी मुझे ही मिले, मैंने किया तो फल की तृष्णा छोड़ो, ईश्वर लालसा छोड़ो, क्योंकि वह ईश्वर के हाथ में है। वह जब चाहे तब देगा, न भी दे। व्यष्टि समष्टि स्तर पर फल का सारा भगवान व्यवहार करते हैं। तो ये मनुष्य के लिए महत्व का है, बहुत ही महत्व का श्लोक है। ईश्वर जो है, इस श्लोक में भगवान ने 4 सूत्र बताए कि जो अपना वर्णा जन्म से अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार, वर्णाश्रम धर्म मनुष्य बने हो और अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म करो, उसमें आप स्वतंत्र हो। दूसरे के अधिकार वाले कर्म में मत हाथ डालो, अपने अधिकार में रहकर अपना स्वधर्म कर्म करो और अपने कर्म का फल मुझे ही प्राप्त हो ऐसा आग्रह ना करो। भाई, मेरे कर्म का फल सभी को मिले, सारे विश्व को मिले, सबका भला हो। मेरे कर्म का जो फल है केवल मुझे ही प्राप्त हो, ऐसी स्वार्थ भावना मत करो। लेकिन ऐसा ही है, आजकल ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, नेता है, ये अमीर है, बिजनेसमैन है, व्यापारी है, ये आध्यात्म जगत में आश्रम लोग के बैठे हैं। बस हम मुझे ही लाभ हो, दूसरे के तो हित का विचार करना ही नहीं। कि मेरे कर्म का जो फल है केवल मुझे ही मिले और किसी को ना मिले। फल के लिए नहीं करना तो मैं कर्म नहीं करूंगा। ऐसी जो अकर्मण्यता है, इसको अकर्मण्य, बैठे रहेंगे, फायदा होगा तो दौड़ेंगे। वहां कहेंगे कि वहां वो बट रहा है, क्या बट रहा है? अरे वो बाबा जी जो है ना, सबको 100 रुपये दे रहा है। क्यों? उसका जन्मदिन है तो वो गरीबों को 100 रुपया, तो लाइन लग जाएगी, सब दौड़े, तुरंत पता चलेगा। एक को दो तो दो को बताएगा, तो वहां तो लंबी भीड़ हो जाएगी, 5 मिनट में भीड़ हो जाएगी, क्योंकि 100 रुपया मिल रहा है। लेकिन देने की बात भी, सेवा करो, यहाँ आश्रम में कुछ नहीं, सेवा करें, लेने वाले की लाइन लग जाए। सेवा कहोगे तो कोई एक आदमी भी नहीं मिलेगा तुम्हें कि सेवा करना, मैं क्यों करूं? हाँ, मुझे क्या दोगे आप बाबा जी? 100 रुपया दोगे, 1 घंटा सेवा करूंगा, 1 घंटे का 100 चार्ज, हाँ तो करूंगा। बिना पैसे मैं सेवा भी नहीं करता, लेकिन सेवा लेता हूं, बिना काम किए सेवा 100 रुपया ले लूंगा, लेकिन बिना 100 रुपये मैं सेवा करूंगा नहीं, ये मानसिकता। तो ये जो भोग की आसक्ति है, फल भोग की आसक्ति, तो ऐसे संसार में सारी जीव दुर्गति में है, अभी इसीलिए परेशान है सारी दुनिया में 90% लोग, क्योंकि यही है कि लेना ही है प्रकृति से। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, ये नेता लोग है, भाई प्रकृति से लो, समाज से लो, ईश्वर के सब जगह जहां से मिले वहां से बस लो, इकट्ठा करो, भोग करो। तो भोग की आसक्ति, फल भोग की इच्छा जो है ना, इसे रजोगुण कहते हैं। एक तो अकर्मण्यता तमोगुण, और ये फल भोग की आसक्ति, इच्छा, फल भोग संग्रह, तो भोग संग्रह जो है रजोगुण है।
तो एक में अकर्मण्यता है, एक में रजोगुण में फल भोग में रजोगुण है, तो अकर्म की आसक्ति है वो तमोगुण है, फल भोग की आसक्ति है वो रजोगुण है। तो सत्व गुण कहां से, ईश्वर कहां से आएगा? ईश्वर में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं हो पाए। इसीलिए कहा कि ईश्वर में निश्चयात्मक बुद्धि, परमार्थ बुद्धि की प्राप्ति से तुम आगे बढ़ सकते हो। तो पहली ही एंट्रेंस भगवान बता रहे, परमार्थ का ये द्वार है, ये जो पहला कदम है, 4 सूत्र कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु माते संगोस्त्व कर्मणि। भगवान ने ये बहुत ही रहस्यमय, इसीलिए आज बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक, लेकिन इसका रहस्य जो है बहुत कम लोग जानते। व्याख्या, प्रवचन, सब जगह इसका कोटेशन हो। भगवान ने निष्काम कर्म योग की जो ईश्वरार्थ बुद्धि, तो निश्चयात्मक बुद्धि को कर्म योग कहा, निष्काम ईश्वरार्थ बुद्धि भगवत बुद्धि को कहा। निश्चयात्मक बुद्धि है कि मैं ईश्वर के लिए परमार्थ बुद्धि से मेरा जो कर्तव्य है, स्वधर्म है, मनुष्य रूप में ईश्वर ने मुझे जहां रखा है, जैसा हूं वैसा ईश्वर की सेवा में तत्पर, सावधानी। तो कर्तव्य कर्म कैसे किया जाए वह बताना प्रारंभ, कि हमारा अधिकार है, हमारे प्रारब्ध अनुसार हमारा स्वधर्म कर्तव्य कर्म में स्वतंत्र अधिकार। कर्म करके फल की प्राप्ति हम नहीं कर सकते, वो ईश्वर के अधीन है। या प्राप्त भी कर ले तो कोई बात नहीं, मानो कि मैंने कर्म किया और फल की प्राप्ति मुझे हो भी गई, तो उस फल प्राप्ति के बाद वह फल अपने लिए न रख कर उसको सबके हित भले के लिए समर्पण करे। मैं कर्म किया, मैं घर में वो बहुरानी है, तो सुबह बेचारी 4 बजे 5 बजे उठकर सब खाने पीने की तैयारी शुरू कर देती है, नाश्ते की और ब्रेकफास्ट, वो रात से तैयारी करती। वो बेचारी अकेली है, घर में 8 लोग हैं, सबके लिए खाना पाना पकाना है, तो वो सबके लिए सुबह से तैयारी करती है, रात से तैयारी करती, पूरे परिवार के लिए दिन रात दौड़ती रहती। तो वो क्या करती है, अपने लिए करती है, परिवार के लिए, सबके लिए, वो उसका समर्पण है, त्याग है। यही कर्म योग है। ये हमारे घर में जो बहुएं हैं, माताएं हैं, ये लोग वास्तव में कर्म योगी। वो स्वयं उसे खाना मिले ना मिले उसकी भी उसे चिंता नहीं, सबको खिलाएगी, खुद भूखी रहेगी। ये त्याग है, यही कर्म योग है कि भाई सबका हित कल्याण भला हो। मैंने कर्म किया तो उसका फल केवल मुझे ही मिले ऐसा आग्रह ना करो, सबको लिए है। यह जो स्वार्थ निश्चय, आजकल तो बुद्धि ऐसी है, मुझे लाख रुपए मिल रहे हैं, तनख्वाह मिल रही है, और मैं फाइनेंस इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, और फिर मुझे लाख मिल रहा है तो मैं उसको अपने बैंक, आजकल तो माता पिता परिवार को भी योगदान नहीं दे रहे, वो अपने होटल में जाएंगे, 10,000 18,000 का बिल 5 स्टार होटल में देगा, लेकिन घर में माँ बहन को नहीं देगा। बड़ा कमाता है, इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया। अरे भाई दुर्गति है, कर्म फल मुझे ही मिले और किसी को नहीं। अरे अपने स्वजन को नहीं दे रहा और दूसरे को कहाँ शेयर करेगा?
कर्म फल मुझे ही प्राप्त हो, मैंने कर्म किया, ये स्वार्थ निष्ठ, ये स्वार्थ भावना। भगवान कहते हैं स्वार्थी ना बनो, सर्वार्थी बनो, परमार्थी बनो, सबका हित सोचो या परमार्थ के बारे में सोचो। तो अपने स्वार्थ में अपने जीवन को बर्बाद मत करो। बर्बाद है, कोई स्वार्थी दुनिया में शारीरिक रूप से मानसिक रूप से बर्बाद ही होगा, उसकी कोई प्रगति न, भौतिक लौकिक सामाजिक कोई इज्जत नहीं, परमार्थ तो दूर की बात। स्वार्थी मनुष्य दुनिया में कहीं, फिर वो शराब पिएगा, फिर अपना टाइम पास करेगा, व्यसन करेगा, दुर्गुण में, ड्रग्स में चला जाए। तो स्वार्थी मनुष्य कहीं संसार में सुखी नहीं हो सकता, न स्वयं किसी को सुखी कर सकता है। मुझे कामना नहीं तो कर्म न करूं, यह आसक्ति भी छोड़ दो। प्रश्न होता है कि अपने फल के लिए नहीं तो किस लिए कर्म करे, अपने स्वार्थ के लिए नहीं तो सर्वार्थ और परमार्थ के लिए कर्म करो। ये अब भगवान आगे के श्लोक में कहने जा, स्वार्थ छोड़ो, सर्वार्थ, सबके हित में या परमार्थ में कर्म करने में लगे रहो, सुबह से शाम, जब तक शरीर में प्राण है। तो किस लिए कर्म करना चाहिए, इसका उत्तर अब दे रहे हैं। ये श्लोक आज पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान कल करेंगे। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये भी चतुसूत्री कर्म योग के आगे भगवान कहते हैं संगम त्यक्त्वा, संगम यानी स्वार्थ छोड़ो, परमार्थ के लिए तैयार हो। भाई सफलता मिले निष्फलता मिले, लाभ हानि में समत्व बुद्धि रखो, ईश्वरार्थ परमार्थ में स्थित हो जाओ। निष्काम कर्म योग, अपने स्वधर्म कर्तव्य कर्म को समत्व योग से करो, वो यानी उसमें लाभ हानि द्वंद्व सिद्धि असिद्धि से विचलित ना हो, सफलता निष्फलता लाभ हानि के चक्कर में ना पड़ो, कर्म को महत्व दो, कर्तव्य कर्म स्वधर्म, कर्माणि कुरु समत्वम योग उच्यते। जो ईश्वरार्पण बुद्धि से किया हुआ, सबके हित भले कल्याण के लिए किया हुआ जो कर्म है, वो समत्व योग कहलाता है। तो स्वार्थ छोड़कर परमार्थ करो, ये इसका महत्व। इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो चार सूत्र भगवान ने कहे वो बहुत ही महत्व के हैं, कि भगवान सभी को यही कह रहे, स्वार्थ छोड़ो, परमार्थी बनो, सर्वार्थी बनो, तभी उसमें आपका भी हित कल्याण और सारे विश्व का कल्याण हो जाएगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्व कर्मणि। ते कर्मणि एव अधिकार, भाई वर्णाश्रम धर्म परंपरागत शास्त्र विहित अपने स्वधर्म कर्तव्य कर्म करने में तुम्हारा स्वतंत्र अधिकार है। पहला सूत्र भक्त, उसके फल के विषय में चिंता ना करो, फल कदाचन, वो ईश्वर के हाथी, फलाकांक्षा छोड़ो। कर्म फल की कोई चिंता चिंतन ना करो, ईश्वर के हाथ में। और फल के हेतु भी ना बनो कि मुझे क्या फायदा, फिर मैं करूंगा,
एडवांस में मत लो। कर्म करके कहो आपको ठीक लगे जो देना है वो दो। कर्म फल के हेतु मत बनो। और अकर्मणि संगमास्ति, अकर्मण्यता, आलस, प्रमाद, निद्रा, ये सारी कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति ना हो, यानी निष्क्रिय बनने में जीवन की बर्बादी है। सक्रिय रहो, अपने स्वधर्म कर्तव्य के प्रति सावधान रहो और अपने जीवन को ईश्वर की ओर ले जाओ। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावः करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनि व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नमो नारायण। बोलो हेमा। स्वामी जी, अभी आपने जो विवेक करवाया कि मनुष्य को सिर्फ स्थूल फायदा और नुकसान दिखता है और उसी के पीछे पूरी जिंदगी दौड़ता है कि मुझे क्या फायदा होगा इस चीज का। तो ये सूक्ष्म जो चीजें है वो हमारे ध्यान में आती ही नहीं है। तो कल भी आपने बताया कि हम सिर्फ व्यष्टि के लेवल से ही सोचते हैं। हम अभी अभी जो ये त्योहार सब चलते हैं, गणपति के, ये जैन के पर्युषण, तो उसमें अपने आनंद के लिए हम ढोल नगारा ये वरघोड़ा सब निकालते हैं, तो उसके कारण दूसरे को जो तकलीफें होती है तो उसका भी क्या हमें पाप लगता है? देखो, कोई भी व्यष्टि समष्टि कर्म जो है, इसमें जो भी मनुष्य, अभी ये मानो कि गणेश उत्सव है, ये ढोल बजे नागे, तो उसमें वो ईश्वरार्थ कर रहे हैं, लेकिन उसमें ये तो विवेक करना होगा ना कि भाई आप इतने लाउड स्पीकर ये वो नाच गान ये ढोल बाजे बजाकर आसपास इतने विद्यार्थी है, इतने लोग रहते, पशु पक्षी प्राणी है, कितने लोगों को कितना कष्ट होता है। तो वो दूसरे का विवेक किए बिना, हाँ आप अपने पंडाल तक आवाज आए उतना रखो लाउड स्पीकर, आपके आश्रम में आपके जहाँ प्रोग्राम है तो आपके घर के बाहर, आपके कमरे के बाहर उसका आवाज नहीं आनी चाहिए। ये जो सारा है ये पाप है, ये अधर्म है। इसीलिए कोई भी मनुष्य को सबका हित भला सोचते हुए धर्म होता है। वो दूसरों का हित भला कल्याण न सोचे तो वो अधर्म है, भले वो कहता है कि हम धर्म कर रहे हैं। ये गणेशोत्सव भी अधर्म है। ये जो ढोल पाखंड और ये सब चंदा उठा के फिर वो शराब पी के वहां पार्टी करते हैं, तो वो अधर्म है। उसका पाप उनको फिर शारीरिक मानसिक कष्ट परेशानी झेलनी पड़ेगी, वो परेशान रहेंगे। तो ईश्वर तो उसका हिसाब रखता है ना। इसलिए सब उत्सव के नाम पे, अभी नवरात्रि के नाम पे जो भी
ढोंग पाखंड हो रहा है, उसमें मूल बात यह है कि सब अपना स्वार्थ देखते हैं, तो वो अधर्म है। भाई परमार्थ करने आए हो तो सबका हित भला होना आवश्यक है। इसीलिए वो नवरात्रि में जो नाच गान और ये सब अपनी टिकट लेकर, ये बड़े प्रोफेशनल, ये सब 500 हजार 5,000 की टिकट लेते हैं, ये सब धंधा अधर्म है, पाप है। ईश्वर के नाम से तुम लोग क्या कर रहे हो? डकैती कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, लूट कर रहे हो और ठग रहे हो और अपने स्वार्थ भोग में डूबे रहे हो, तो वो अधर्म है। इसीलिए आजकल तो वही ज्यादा चल रहा है। चाहे कोई भी उत्सव हो, कहते मात्र गणेश उत्सव और नवरात्रि उत्सव और ये उत्सव और वो उत्सव। अरे भाई तुम ईश्वरार्थ परमार्थ में सबका हित भला कल्याण नहीं हो रहा है, अपना स्वार्थ देख रहे हो, तो तुम पापी हो, अधर्मी हो, राक्षस हो। ईश्वर उसका हिसाब देगा। स्वार्थ कोई परमार्थ नहीं हो सकता और परमार्थ कभी स्वार्थ नहीं हो सकता। ये समझ लेना, सीधा नियम। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, मतलब कर्म करते हुए बहुत बहुत हमें सोचना। आपने जैसे बोला, एक बाण चलाते हुए जैसे तीर चला। हाँ, पूरी सावधानी होना आवश्यक है। युद्ध का मैदान है, कर्म का मैदान है, संसार भी कुरुक्षेत्र है, जहाँ आपके सामने निरंतर बाण आते रहेंगे, दूसरे लोग से मिल, शब्द के बाण, विचार के बाण, वाणी के, ऐसे कर्म के बाण। उस बाण को कैसे धर्म परमार्थ की ओर छोड़ना है, ये विवेक सावधानी रखनी है। थोड़ी लापरवाही करोगे तो वो आपको बाण लग जाएंगे, स्वार्थ के बाण, फिर आप ही को कष्ट देंगे। स्वार्थ के बाण किसी को कष्ट नहीं देंगे। ईश्वर जानता है कि स्वार्थी है, इसको उसका कष्ट शारीरिक, मानसिक, तन मन धन जन से परेशानी मिलेगी, क्योंकि स्वार्थी है, उसको कष्ट आना ही है। वो देगा, ईश्वर छोड़ेगा नहीं, हिसाब लेगा पूरा। और ये मतलब कर्म करते हुए पहले तो शास्त्र के अनुसार हमें अपना स्वधर्म हाँ क्या है वो देखना है। फिर हाँ वो देखना है कि वो कर्म करते हुए किसी को तकलीफ नहीं होती है, वो विवेक हाँ, है। सबका हित और भला हो, और सब दृष्टि रखनी। ईश्वर समर्पित भाव से कर्म करना है। हाँ जी, भगवान को समर्पित भाव से कि इसमें मुझे क्या फायदा होगा, नुकसान होगा क्या, वो फायदा नुकसान का विचार आना ही नहीं चाहिए। मतलब फल की आसक्ति बिल्कुल नहीं रखनी है। हाँ, माँ फलेषु कदाचन, बहुत ही महत्व का शब्द है। कदाचन, कभी भी किसी भी हाल में बुद्धि में ये वृत्ति नहीं आनी चाहिए, फलों में कभी भी नहीं। तभी आप कर्म योग कर सकोगे, परमार्थ कर सकोगे। नहीं तो ये कर्म के जाल में फंसते ही जाएंगे। हाँ, फिर तो वो आप चक्रव्यूह में व्यष्टि समष्टि पाप पुण्य, और तो चक्रव्यूह में फिर तो उसका हिसाब आपको रोज भोगना पड़ेगा। आप रोज सुखी दुखी होते रहोगे, रोज उसके कर्म आएंगे, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक समस्या, ये सब जो है ये अपने ही स्वार्थी कर्मों के फल है, जो सारे सुख दुख आते जाते रहते हैं। बहुत बहुत सावधानी रखनी है। हाँ, ये तो कुरुक्षेत्र संसार है और आप जो कर्म कर रहे हो वो बाण है। आपकी वाणी भी बाण है, आपके विचार भी बाण है, और आप बाण छोड़ रहे हो। पता है कि सावधानी से छोड़ना है कि कहाँ धर्म के अनुसार परमार्थ की ओर। कुछ भी कभी भी करेंगे तो फिर उसका परिणाम भी कुछ भी मनमानी आएगा। तो आजकल तो मनमानी का युग है, वो सब परेशान रहते ही। वो तो कितने सारे धर्म करते हुए हमारे से अधर्म हो ही जाता है। ये पशु पक्षी को खिलाते हैं तो हम दाना डालते हैं तो दाना दूसरे के घर में भी गिरता है और वहां सब बीमारियां फैल जाती है। तो ये धर्म में भी अधर्म हो गया ना। हाँ, तो हो ही गया ना। गाय को आप अपना बासी खिलाते हो, गाय की रोटी पहले निकलती, कुत्ते की लास्ट में रोटी होती। आप तो सब बचा हुआ कुचा हुआ गाय को खिलाते हो, तो वो तो अधर्म हुआ ना। वो आपको लगता है मैं धर्म करो, पाप लगेगा, वो दोष है।
तो अधर्म को धर्म मान लिया, तामसी बुद्धि है ना। आजकल तो ऐसा ही है ना, कलयुग है भाई। अधर्म को ही धर्म समझ बैठे, धर्म को अधर्म मान बैठे, उल्टी बुद्धि चल। तमोगुणी है ना वृत्ति। हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया। बहुत 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 धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण है स्वामी जी। हाँ राजेश बोल। स्वामी जी, इसका मतलब तो ये हो गया कि अभी जो भी हम कर्म करते हैं वही अपने जीवन का मूल आधार है। हाँ जी, हाँ जी, आपका केंद्र बिंदु आपके कर्म है। हम जो भी कर्म करेंगे उसके हिसाब से हमारा जो भी उद्धार होना है या हाँ, दुर्गति होनी है उसी से दुर्गति होनी होनी है। है, वो सब कर्म के ऊपर ही डिपेंडेंट, बाकी हमारे हाँ, हाथ में कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आपके जैसे कर्म होंगे वैसे ही आपकी उन्नति और दुर्गति होनी है और होती रहेगी। इसलिए का कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फल, फल तो ईश्वर देगा, दुर्गति आपकी ईश्वर फल देगा, वो छोड़ेगा थोड़ी। ईश्वर को ऐसे मत समझो कि वो आपके कर्मों का फल आपको छोड़ देगा। स्वार्थी है तो स्वार्थ के हिसाब से, परमार्थी है तो प्रत्येक कर्म का हिसाब ईश्वर ही रख सकता है और कोई नहीं रख सकता। स्वामी जी, हाँ बोलो। मुझे ये पूछना है कि क्या वो आप बोले थे कि संचित जो है, तो कर्म हाँ जी। भी संचित जो हमारा है उसके ऊपर निर्भर रहता है क्या? हमारा संचित जो अभी तक हाँ जो आता है पिछला, तो उसके हाँ, हिसाब से है डाकू डाकू बन जाता है, अच्छे लोग अच्छे, वो संचित के हिसाब से वो कर्म रहता है संचित क्या? के हिसाब अभी से वर्तमान में प्रारब्ध बनता है। प्रारब्ध के वहां आपको कर्म की स्वतंत्रता है वर्तमान में। आपने संचित पिछले जन्मों के जो है उसके अनुसार वर्तमान आपको प्रारब्ध रूप में मिलता है। वो वर्तमान में आपको जो कर्म है वो वहां आप धर्म अधर्म कर सकते हो, स्वतंत्र हो। जैसे आप डाकू हो, पिछले जन्म के पाप है आप, फिर भी आपको वर्तमान में धर्म करना कि अधर्म करना उसकी आपको स्वतंत्रता है। अच्छा, हाँ संचित प्रारब्ध आपका है, मानो कि वो प्रारब्ध में आपको स्वतंत्रता है। ईश्वर ने जो आपको प्रारब्ध दिया, वर्तमान में कर्म करने का स्वतंत्र अधिकार है कि आप धर्म करो कि डाकूगिरी करो कि धर्म करो। वो संस्कार तो है लेकिन स्वतंत्रता है। यानी पिछला संचित अगर थोड़ा सा बुरा भी है, लेकिन इस जन्म में हम अगर अच्छे कर्म करेंगे तो हाँ, हमारा पुण्य बढ़ जाएगा। अच्छा, हाँ जी, अच्छा आपको कर्म स्वतंत्रता है। जो भी है, आपके संचित बुरे है तो भी अभी आपको स्वतंत्रता है। ओम नमो नारायण है स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। ओम नमो हाँ नारायण। बोलिए। अभी जो बात हुई कि पिछले जन्म में अगर वो बुरे कर्म किए हैं तो क्या उसका स्वभाव जो ये जन्म में है वो सात्विक रहेगा कि ऐसे कैसा रहता है? नहीं, मतलब वो उसको जैसा भी हो, राजसी हो तामसी हो स्वभाव हो, लेकिन उसको स्वतंत्रता रहेगी। मनुष्य जन्म धर्म में के ही है। अधिकार की वो धर्म कर सकेगा, अधर्म कर सकेगा, मिश्र कर सकेगा। मानो के तामसी स्वभाव है तो भी वो धर्म कर सकता है, अधर्म भी कर सकता है, मिश्र भी। वहां उससे प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक क्षण चाहे कोई भी हो, तमोगुणी हो, रजोगुणी हो, सत्वगुणी हो, उसका संचित जैसा हो, वर्तमान में उसे भगवान ने कहा कि वो धर्म कर्म करने में उसे स्वतंत्र अधिकार है। मानो कि आप विवाह में गए तो वहां नॉन वेज, वेज, तामसी, राजसी, सात्विक सब प्रकार का खाना है। तो फिर आपका संचित है कि आप तामसी प्रकृति के हैं तो भी आपको सात्विक लेने का अधिकार है। नहीं कि वहां, लेकिन आप अपनी प्रकृति के अनुसार तामसी मांसाहार करोगे और वहां आपको स्वतंत्रता है कि आप सात्विक भी ले सकते हो, फलाहार भी ले सकते
तो मतलब प्रत्येक उनका मनुष्य वर्तमान में स्वतंत्र अधिकार है। स्वतंत्र अधिकार है, लेकिन उसकी बुद्धि में वो राजस गुण ही रहेगा। मान लो पिछला जन्म उसने के ये हाँ, इधर वो उसकी बुद्धि राजसी हो या तामसी हो, लेकिन फिर भी उसे विवेक करके अधिकार है। कर्म करते समय वो सात्विक कर्म कर सकता है, धर्म कर सकता है, उसके लिए उसे स्वतंत्रता है। और ये मनुष्य ऐसा जन्म नहीं में कि ही वो वही कर सकता है, प्रारब्ध मनुष्य चाहे जो भी हो। और ये मनुष्य जन्म में ही हो सकता है। मनुष्य जन्म में, पशु में नहीं हो सकता और किसी योनि में नहीं, केवल मनुष्य जन्म। प्रणाम स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। साधकों को नारायणाय।